बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बारे में दो चार बातें करने वाली हैं, जिसके पस मंज़र में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि वो भी होना बहुत ज़रूरी है। बिलफ़र्ज़ जैसे नवाज़ शरीफ कहा करते थे कि बाजवा साहब, आपने मुझे क्यों निकाला, आपने मेरी चलती हुई हुकूमत को क्यों धक्का दिया, आपने ये सबसे बड़ा जुल्म किया, अब से इस चीज़ का कौम हिसाब लेगी। आप बताएं कि उसके बाद 9 तारीख को जब इमरान खान को उतारा गया तो इमरान खान ने भी यही लफ्ज़ मिलते जुलते दोहराए कि मेरी हुकूमत ठीक चल रही थी, मेरी हुकूमत ग्रोथ कर रही थी, माशी हालात हर चीज़ में ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही थी, मेरी हुकूमत को क्यों चलता किया और इन लुटेरों के हवाले क्यों किया गया। यानी ये भी इमरान खान का भी गिला बाजवा साहब से था। आज जब कभी इमरान की हमायत में कोई फेवर में कोई अदालत से कोई फ़ैसला आ जाता है या कहीं से भी आ जाता है, उस पर इस टाइम की इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जा रहा है, यानी ये इम्पोर्टेड हुकूमत अगर पाकिस्तानी अवाम शऊर रखती है तो उसको 100% पता है कि इस हुकूमत में अगर दम खम होता तो ये इमरान खान को पहले ही महीने, आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान शुरू में ही आ गए थे कि मैं इसको बनी गाला से पकड़ के लेके आऊँगा, और इन्होंने ऐलान करके आए थे कि हम इसको निकाल बाहर करेंगे। और ये पेशावर मोड़ पे इन्होंने धरना दिया, तकरीरें हुई, बहुत से मुतालबात हुए, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हुए। PDM के तमाम सरबराहान ने वहाँ पे तकरीरें की और धरना भी हुआ, और ये कह रहे थे कि बस सुबह जो है ना वो फ़ैसला हो जाएगा, कल जो है वो फ़ैसला हो जाएगा। करते कराते उसके पस मंज़र में जो बात निकली वो मौलाना फजलुर रहमान के बकौल के जुलूस जलसा लेके आएँ और ये लाजमी करें, ये बकौल फजलुर रहमान है कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हमें खुद पुश करके यहाँ तक लाया गया था और हमें तसल्ली दी गई थी। जाहिर है जब एक आदमी कह रहा है तो उसकी या तो बात को मान लिया जाए तो या फिर उसको कटहरे में ला के खड़ा किया जाए कि भाई ये तुम जो ब्लेम लगा रहे हो हम पे, इसको साबित करो। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो है वो कुछ अपने जलते हैं, इसी तरह ये फिर बिलावल ने अपना जो है ना वो कारनामा दिखाया। उसने कहा जी मैं जा रहा हूँ, मैं तो एक किक मारूंगा और एक किक मार के तो जो है ना वो बनी गाला से जो है ना घसीट के हम ले आएंगे। और ना वो घसीटा गया उस टाइम, ना वो उनमें मेन पावर उनकी सामने इतनी शो हुई। जो कोई देखने वाले और सुनने वाले, तजिया करने वालों ने बहुत से तजिए किए कि ये किस तरह लेके आए। उसके बाद जरदारी ने, अच्छी तरह याद है, वो कल की बात है, हमें यूँ महसूस होता है वो कल वो उसने कहा था और वो कल दुबई गया था। दो मुल्क का सदर रहा हो, उसके ये लफ्ज़ हों कि तुम 3 साल के लिए आए हो और हम सदा के लिए हैं, और तुमने 3 साल बाद चले जाना है। अगर तुम्हारे राज हमने खोले, तुम्हारे पर्दे फाश किए, जैसा कि यही लफ्ज़ हामिद मीर ने भी कहा था कि तुम हमें तो बुरा भला कहोगे, मारोगे, जो कुछ करोगे, लेकिन हम तुम्हारे घर की बातें बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको मारा था। ये घर के राज हैं, ये इन क्लब में जो इनके राज जो है ना फाश होते हैं, वो उसने कहा कि मैं वो राज बताऊंगा। किसी को कुछ नहीं कहा इन्होंने। अगर ये एक सिंबल बना लेते किसी चीज़ को, आसिफ गफूर ने हामिद मीर के मुंह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आप खुद बताएं कि आपको मारा किसने था। अगर वहाँ वो जवाब मांग रहा है तो तुम दे दो उस टाइम लाइव जवाब, लेकिन पता था कि मैं जवाब देने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ लेकिन जवाब मेरे पास भी नहीं है। जरदारी ने कहा जी कि आपको आपकी ईंट से ईंट बजाएंगे, और ये फिर नवाज, उसने खुद कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे ये कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, डटे रहो। और जब नवाज शरीफ ने अगले दिन दावत भी कैंसिल कर दी और इनसे मिलने से भी इनकार कर दिया तो इसको दुबई भागना पड़ा।
ये फिर 2 महीने वहाँ दुबई में रहा है, तो सुलह हुई है, तो पानी थोड़ा सा थमा है, तो ये वापस आया है। आपको लोगों को याद होगा, अक्सर देखते रहते हैं क्लिप जो मरियम नवाज़ के बारे में है कि उसने अपने कन्वेंशन में जो यंग कन्वेंशन बुलवाया था, उसमें उसने ये बात दोहराई थी कि ये जो वर्दी है इसके पीछे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ये क्या बच्चों को वो लतीफ़े सुना रहे थे, या वो बच्चों को कोई कहानियाँ, किसी जिन्नों परियों की कहानियाँ सुना रहे थे, या ज़माना कदीम के कोई किस्से सुना रहे थे? वो इस दौर की बातें कर रहे थे। वो चीज़ें अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया होता, उस पर कोई सख्ती की होती, तो आज ये दिन हमें देखना ना नसीब होता। हमारे इस्टेब्लिशमेंट को जब इस पर अमल दरामद करना होगा, अगर आज आपने शहबाज गिल से शुरू किया है ना, तो कर लें। मैं आज भी आपकी हमायत करता हूं कि करें। शहबाज गिल क्या है, कोई भी हो, इस मुल्क के बारे में जो कोई गलत बयानी करेगा जिससे इस मुल्क के साथ को नुकसान पहुंचेगा, उस पर जो भी अमल करेगा मैं उसके साथ हूँगा। क्योंकि हमें ये मुल्क अजीज़ है, हमें वो शख्स नहीं अजीज़ जो मुल्क के बारे में बदखोई और बदगुमानी अपने दिल में रखता है। हमें सबसे पहले अपना वतन अजीज़ है, इसी से हमारी इज़्ज़त है, इसी से हमारी शान है। फिर वही बात पे आ जाता हूँ कि अगर आज शहबाज गिल से शुरू किया है तो शुरू कर दें, पर करें ज़रूर।